नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर आने वाले यूपी के नगर निकाय चुनाव, मुद्दा है यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें सामने आई है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव यहाँ पर राहुल गांधी पर मेहरबान हो जाए या फिर राहुल गांधी यहाँ पर अखिलेश पे मेहरबान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि बसपा को लेकर राहुल गांधी ने यह संदेश भेजा था कि आप लोग हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हर एक दल को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश में लगी हुई, क्योंकि मायावती तो ना यहाँ पर सपा के पास जा रही है ना ही बीजेपी के पास, तो क्या कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, ये सवाल है। सवाल यहाँ पर अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर ये आ रहा है कि इन्विटेशन जो भेजा गया था उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी अखिलेश पर मेहरबान होते तो यूपी के नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले क्या गठबंधन करते नजर आएंगे। तो ये सारे सवाल यहाँ पर, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने सहयोगियों से, क्योंकि अलग अलग राय यहाँ पर लोग रखेंगे और कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ दिखना है तो कौन सी सरकार किसके साथ गठबंधन करेगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो क्रांति मेरे साथ है यहाँ पर। सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि क्या लगता है क्रांति की योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी आती है तो क्या यहाँ पर गठबंधन करती नजर आएगी? अगर क्योंकि आप बसपा को देख लीजिए, वो सपा के साथ गठबंधन करने को राजी नहीं है, लेकिन उनके नेता की तरफ से और यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से संदेश भेजा गया था कि आप भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। तो क्या लगता है कि यहाँ पर बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन और सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन देखा जा सकता है? देखिए, गठबंधन वाले मामले में अगर पार्टियों को गठबंधन करके चलना ही होता तो शायद अभी तक कर चुकी होती। लेकिन देखिए, जब से पिछली बार जब उनको हार मिली थी गठबंधन करने के बाद, गठबंधन छोड़िए महागठबंधन भी सबने करके देख लिया अनेक राज्यों में, लेकिन बावजूद उसके मोदी सरकार को हिला पाना बहुत मुश्किल था। आप ये मान लीजिए कि बीजेपी का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ था कि वहाँ पर चाहे 3 पार्टियाँ जुड़ रही है, 4 पार्टियाँ जुड़ रही है, 5 पार्टियाँ जुड़ रही है, वो सब कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी का दबदबा इतना था कि कोई भी गठबंधन उन्हें हरा नहीं पा रही थी। लेकिन देखिए, चल अभी वक्त के साथ जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो छवि है वो धूमिल हुई है और जो यहाँ पर परछाई है उनकी कमज़ोर हुई है, जिसको लेकर के अब विपक्ष जो है एक बार फिर से अगर मजबूती रखता है तो कहीं ना कहीं वो उस जड़ को हिलाने में कामयाब हो सकता है। यानी कि यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ अगर अखिलेश यादव को अगर मैं मेंशन करूँ और वो गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ तो कहीं ना कहीं एक झटका जरूर लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि मैनपुरी में किस तरीके से शिवपाल के आने से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर योगी और मतलब कि सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। अखिलेश ने कहा कि मेरे से डरे हुए वो लोग, यहाँ पर यूपी के निकाय चुनाव में हार ना जाए उस डर की वजह से लोग मुलाकात करें, वो भी घंटों घंटों बैठकर बातचीत। तो इतना ज़्यादा जो एकदम से यहाँ पर एक अपने आप को लेकर प्राउड मूवमेंट जो फील कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, क्या उसकी वजह शिवपाल ही है यहाँ पर? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि शिवपाल के आने के बाद पार्टी ने पहली जीत दर्ज की। इससे पहले समाजवादी पार्टी लगातार हार रही थी, लेकिन शिवपाल ने एंट्री ली और एंट्री लेते ही एक पहली जीत, वो भी मैनपुरी की सीट पे, जो अगर खिसक जाती है हाथ से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उस जगह पर अगर जीत दिलवाई है। उसके बाद आज देखिए जसवंत नगर में जिस तरीके से जो है उनको लेकर के बातें हो रही थी, मुलायम सिंह यादव के साथ उनके कनेक्शंस देखे जाते, तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल के आने के बाद जो है एक मजबूती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिली है। और ये बात अखिलेश यादव भी अच्छे से समझते हैं, तभी वो चारों तरफ से जो है एक ऐसा कह सकते हैं कि दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि शिवपाल यादव दूसरी तरफ जा ही ना सके। यहाँ तक कि देखिए, उनके प्रस्पा की जो है विलय भी करवा दिया उन्होंने, पार्टी में उनको हमेशा के लिए रोक भी लिया और अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी। तो अपनी मन मर्जियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल को जाने नहीं देना चाहते, वो सभी को दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कदम उठाना यहाँ पर शुरू कर दिया है कि शिवपाल भी साथ रहे और यहाँ पर किसी को कोई नुकसान भी ना हो, ये बात यहाँ पर देखी गई। मेरा सवाल यहाँ पर कपिल से भी रहेगा इसी बात को लेकर कि यहाँ पर गठबंधन की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नज़दीक है। जब भी चुनाव आते हैं, ओपी राजभर ने भी कहा था कि 2 से 3 महीने पहले ही गठबंधन होता है। तो आखिरकार क्या लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव या फिर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसकी वजह से यहाँ पर गठबंधन होगा? क्योंकि राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से बदल रही है और गठबंधन होता है तो कितना फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है वहाँ पर अखिलेश यादव को बुलाया गया है, और जहाँ तक गठबंधन की बात है 2017 में अलायंस हुआ दोनों पार्टियों के बीच। हश्र क्या हुआ वो हम सब जानते हैं कि एक तरह से कहें कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ और अपने आप को समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब रही। अब शिवपाल यादव चूंकि इस पार्टी में वापस आ चले हैं तो हो सकता है कि ये शिवपाल की सोचो कि कांग्रेस को साथ लेकर चला जाए और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पर अपनी जो खोई हुई पकड़ है उसको वापस से लाने का सोच रही है। अगर कुछ पार्टी कांग्रेस लेकर आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। मान लीजिए कि अगर 125 से 150 समाजवादी पार्टी सीटें लेकर आती है और 20-25 भी अगर कांग्रेस ले आती है तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा
साबित हो सकता है। तो इस बात से जो है वो मना नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन इसकी संभावनाएं फिलहाल होती हुई कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बुलाना एक अलग बात है, लेकिन गठबंधन हो पाएगा इस बारे में फैसला जो है वो क्या होगा ये मुश्किल है। लेकिन सपा और बसपा तो गठबंधन कर सकते हैं ना, वो क्यों गठबंधन नहीं करे? क्योंकि पहले भी गठबंधन किया था, तब भी हार हुई थी यहाँ पर। और अभी भी मायावती को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनपुरी में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, किसी भी जगह पे कोई खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी सामने से आके अखिलेश का साथ ना देना, क्या वजह हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैनपुरी की बात है तो ऐसी बड़े बड़े जगह पर जब चुनाव होते हैं तो कभी भी ऑपोजिशन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारती हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, या फिर कैंडिडेट ही नहीं उतारती हैं, ऐसा देखने में आता है। जहाँ तक बात है बसपा और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, तो बसपा कहीं ना कहीं मैदान पर पिछले कई सालों से नज़र ही नहीं आ रही है। तो अगर वो चुनाव लड़ती है तो पहले उसे ये देखना होगा कि क्या उसके पास इतने कार्यकर्ता हैं, क्या उसके पास इतने कैंडिडेट्स हैं जो उसकी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, एक एक सीट पर आपको 2-2, 3-3 कैंडिडेट नज़र आ जाएंगे, लेकिन बसपा के साथ ऐसा नहीं है। तो मुझे मुश्किल नज़र आता है कि बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी के संग चुनाव लड़ेगी। हालांकि बसपा चाहेगी कि समाजवादी पार्टी के संग चुनाव लड़ा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से डरी बैठी होगी कि बसपा के संग चुनाव अगर लड़ती है और उसके रहे सहे वोट अगर चले जाते तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये कारण बसपा और सपा को लेकर था, लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि आखिरकार यहाँ पर जो मुद्दा उठा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, गठबंधन को लेकर, उसी पर सवाल यहाँ दीपक से भी मैं करना चाहूंगी कि जो सवाल यहाँ पर उठ चुका है कि अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी के साथ आते हैं, राहुल गांधी अगर अखिलेश पे मेहरबान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पूरी तरीके से पार्टी और राहुल गांधी की छवि बदल गई, तो क्या यहाँ पर मतलब कि उत्तर प्रदेश में क्या फायदा होगा अगर साथ आते हैं तो ये लोग? कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अगर 2024 के चुनाव के लिए भी साथ आते हैं तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जब गठबंधन होता है तो किन शर्तों पर होता है और उसके बाद जो पद मिलते हैं वो किन शर्तों पर मिलते हैं। क्योंकि गठबंधन असर डालता है, ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है, झारखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर असर डालता है गठबंधन, और बीजेपी को खासकर वहाँ पर नुकसान होता है। चाहे बिहार की अगर हम बात कर लें तो अखिलेश का कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव दिखाना या कांग्रेस का अखिलेश की तरफ झुकाव दिखाना, क्योंकि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में यही कहा गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अखिलेश सपा पार्टी के भरोसे थी, वहाँ पर से उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी जाती थी तो बच्चों कुछ ही जिम्मेदारी वो लेते थे। कांग्रेस इतनी अपने आप मजबूत दिखी नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस को अगर उठना है तो क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपने आप को आगे रखना होगा, ना कि उन्हीं पार्टी के नेताओं को। जैसे झारखंड की अगर बात कर ले तो हेमंत सोरेन को आगे करके चलते हैं वो, ना कि अपने आप को आगे करके चलते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ा रिस्क लेना होगा और गठबंधन में सबसे आगे आना होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में भी देख लें तो पहले शिवसेना आती है, फिर एनसीपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, लेकिन अब विधायक वहाँ पर कम हो चुके शिवसेना के, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पिछड़ा माना जाता। तो ये अपने आप को आगे लाना होगा। गठबंधन करते हैं तो अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं पार्टियों को गठबंधन की ही जरूरत है इस समय, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी होती जा रही दिन प्रतिदिन और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, विधायकों की, उनके तमाम लोकसभा सांसदों की। तो ऐसे में उनको चुनौती देने के लिए गठबंधन जरूरी है, लेकिन गठबंधन में पार्टियां बनी रहें, बिखरे ना, जैसे महागठबंधन कांग्रेस कर चलती है, लेकिन अपने आप को आगे रखे इस बार। तो यानी कि माना जाए तो गठबंधन बेहद ज्यादा जरूरी है। एक आखिरी सवाल मेरा प्रियांशी से भी यहाँ पर रहेगा। काफी सारी जानकारी हम लगातार इनसे लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन ये थोड़ा सा हटके मैं सवाल यहाँ पर करूंगी शिवपाल सिंह यादव को लेकर। आज भी एक खबर सामने है कि डिंपल यादव ने जसवंत नगर पहुंच के एक बड़ा ऐलान किया है, वहां पर शिवपाल सिंह यादव को आगे करने की बात कर रही है। तो आखिरकार सिर्फ बातें ही की जा रही है, तो क्या बातों से ही पेट भर ले यहाँ पर? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद 3 हफ्ते लगातार यहाँ पर बीत चुके हैं, आखिरकार देरी क्यों हो रही है? और अगर इस तरीके से देरी होगी तो क्या शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर नाराजगी दिखाते नजर नहीं आएंगे? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर यही कह चुके हैं कि सपा में वह आजीवन रहने वाले हैं और मुलायम सिंह यादव जी की राह पर वह चल रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हुए और उन्होंने एक बात कही थी कि नेताजी के सम्मान में वह मरते दम तक खड़े रहेंगे। तो शिवपाल यादव सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के सम्मान के लिहाज से यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बहू डिंपल यादव से जो उन्होंने वादा लिया है उस वादे को वह पूरा कर रहे हैं। बात यहाँ पर नई जिम्मेदारी की है, तो उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया है कि पद की उन्हें कोई लालसा नहीं है, पद मिले या ना मिले, लेकिन जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाएंगे। फिलहाल देखा जाए शिवपाल सिंह यादव की तर्ज पर ही यहाँ पर अब मध्य प्रदेश तक समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पहुंचती हुई नजर आई है। और डिंपल यादव ने अगर ये बात कही है कि जसवंत नगर से शिवपाल यादव को आगे किया जाएगा, तो पहले से ही वह तो आगे है, वहां से विधायक है। बात यहाँ पर होती है उनके बेटे की, क्योंकि यहाँ पर इटावा और यहाँ पर फिरोजाबाद को लेकर दावा किया गया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं शिवपाल को भी एक सीट से आगे किया जा सकता है। तो डिंपल यादव ने जो बात कही है जरूर अपनी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, क्योंकि वह चाचा शिवपाल यादव को अगर पार्टी में वापस लाई हैं
तो जाहिर सी बात है उनको जिम्मेदारी भी दिलाएंगे, क्योंकि रामगोपाल यादव भी यहाँ पर मांग कर चुके हैं कि जिम्मेदारी मिले। जिम्मेदारियां तो मिल रही हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि उस पद का नाम नहीं है। तो वह नाम चाहते हैं, तो नाम यहाँ पर मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। तो उस लिहाज से जरूर उनको जल्द से जल्द कोई नाम मिल जाएगा। जिम्मेदारियां तो उनके पास बहुत सारी हैं, क्योंकि चाचा जो कहेंगे वही होगा। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं। जी, तो यानी कि ये शिवपाल को लेकर बात थी कि यहाँ पर जिम्मेदारियां उन्हें जरूर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके मिल रही है, लेकिन हाँ उस पद का नाम अभी तक नहीं मिल रहा है। ये बात शिवपाल को लेकर थी। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ पर कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, वो सवाल अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तारीख पक्की होना बाकी है और चुनाव तो होंगे ही, और उसके बाद 2024 के चुनाव बहुत अहम माने जाएंगे। लोकसभा चुनाव है। लेकिन आपकी राय में जानना चाहूंगी, आप क्या चाहते हैं कि कौन किसके साथ गठबंधन करे, कितना फायदा हो सकता है, उसको लेकर राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।